हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन एंड नेचर ऑफ प्रमोशन के बारे में। यह आपका यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है मार्केटिंग की। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है प्रमोशन मीनिंग। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन इज़ अ मार्केटिंग टूल यूज्ड एज ए स्ट्रैटेजी टू कम्युनिकेट बिटवीन द सेलर एंड बायर। प्रमोशन एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सके, जिससे हम बातचीत कर सके एक सेलर और बायर के बीच में। तो उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। थ्रू दिस सेलर ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड कन्विंस द बायर टू बाय देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इस मीडियम के थ्रू जो सेलर होता है वो ये ट्राई करता है कि जिससे वो कन्वेंस कर सके या जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब वो मजबूर कर सके बायर को उसके प्रोडक्ट खरीदने पे लिए। तो अगर सेलर ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट ही वो जो है वो ख़रीदे, तो वो क्या करता है, उन लोगों को इतना मजबूर कर देता है, वो इतना इस तरीके के प्रमोशन दिखाता है कि आपको मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है या इस सर्विसेज की ज़रूरत है। तो वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। इट असिस्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज और कंपनी टू द पीपल। इसके अंदर वो क्या करता है, वो अच्छे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्प्रेड करता है, अच्छे से प्रमोशन करता है, जिससे वो जो उसके प्रोडक्ट है उसके बारे में बाकी ऑडियंस को पता चल सके। अब प्रमोशन के अंदर हमारे कुछ एग्जाम्पल आते हैं। प्रमोशन किस तरीके से की जाती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू की जाती है, पर्सनल सेलिंग के थ्रू की जाती है, सेल प्रमोशन के थ्रू की जाती है। तो ये सारे होते हैं हमारे एग्जाम्पल प्रमोशन के। तो ये थी आपकी प्रमोशन की डेफिनेशन। इसके बाद आता है नेचर ऑफ प्रमोशन। नेचर ऑफ प्रमोशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है क्रिएट अवेयरनेस। अब प्रमोशन के थ्रू क्या होता है, इससे मार्केट के अंदर अवेयरनेस जो होती है वो ज़्यादा फैलती है। सेकंड आता है अटेंशन ग्रैबिंग, मतलब अगर हमें ऑडियंस की अटेंशन को लेना है तो उसके लिए हम करते हैं प्रमोशन। थर्ड आता है क्रिएट इंटरेस्ट। प्रमोशन के थ्रू जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है ऑडियंस का। फोर्थ आता है इंफॉर्मेटिव। प्रमोशन के थ्रू हम एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी देते हैं अपनी ऑडियंस को। फिफ्थ आता है हमारा इंड्यूस एक्शन। इसके अंदर हमें कुछ एक्शन भी करना पड़ता है, जिससे कुछ काम करना पड़ता है, जैसे कि हम प्रमोशन आगे और भी अच्छे लेवल पे उसको ले जा सकें। इसके बाद में आता है आपका फर्स्ट पॉइंट क्रिएट अवेयरनेस। प्रमोशनल एक्टिविटी एक्सपोज एन एडिक्वेट नंबर ऑफ टारगेट कंज्यूमर टू द मैसेज एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से क्या होता है, इससे हम नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस को एक तरीके की मैसेज पहुंचाते हैं या फिर उनके अंदर हम एक अवेयरनेस को देते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो इसलिए हमारा जो ये होता है इसका नेचर, तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम प्रमोशन अच्छे से करते हैं तो इससे एक सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस फैलती है। For this purpose, such promotion media is choose which will reach an adequate number of target consumers. Print, electronics, outside or online media can be used as per the nature of product and target audience. अब जैसे कि हमें अवेयरनेस किस तरीके से उसको अंदर स्प्रेड करनी है, तो उसके अंदर हम अलग अलग मीडियम का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया प्रिंट के अंदर आता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गई, उसके अंदर भी इस तरीके से प्रोडक्ट का प्रमोशन आता है जिससे सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैल सके। सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर आता है जैसे कि लैपटॉप्स के अंदर जो भी ऐड आती है, कंप्यूटर्स के अंदर ऐड आती है, ऑनलाइन जो भी ऐड दिखाई जाती है, आउटसाइड और ऑनलाइन मीडिया। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं जिससे हम अवेयरनेस को आगे ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। और जो ये हमारी अवेयरनेस होती है ये हम करते हैं हमारी टारगेट ऑडियंस के लिए। तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आता है इसका अटेंशन ग्रैबिंग। द प्रमोशनल कैंपेन ड्रॉ द पोटेंशियल कस्टमर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब जो हमने कैंपेन स्टार्ट की है, प्रमोशनल कैंपेन जो चलाई है, उससे क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं उनकी अटेंशन जो है वो आती है अब हमारे प्रोडक्ट के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट हमने बनाया है तो उसके लिए जो अटेंशन आती है वो हमारा अटेंशन ग्रैबिंग से ही आता है।
The customer are not aware about the new product and it's only through promotional activity that they can be informed about the product, its feature and utility. अगर किसी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है तो वो किस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगी, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कंपनी ने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया है तो वो उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करेगी मार्केट के अंदर, जिससे कस्टमर्स की अटेंशन उस प्रोडक्ट के लिए आ सके। तो ये था इसका सेकेंड पॉइंट। इसके बाद में आता है हमारा क्रिएट इंटरेस्ट। इट इज़ नॉट इनफ टू गेट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, द एम ऑफ प्रमोशन इज़ टू मेक द पोटेंशियल कस्टमर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर ये आता है कि सिर्फ अटेंशन को ही गेन करना ये एम नहीं होता, साथ के साथ जो हमारा इंटरेस्ट ये होता है कंपनी का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करवा सके। अगर कस्टमर्स का किसी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है तो वो उसको कंटिन्यू बाय करता रहता है। अब जैसे कि इसके अंदर आता है कस्टमर विल बी इंटरेस्टेड ओनली इन दोज प्रोडक्ट दैट दे एक्चुअली नीड, सो द प्रमोशनल मैसेज शुड एम्फसाइज ऑन हाउ द फीचर्ड प्रोडक्ट कैन फुलफिल देयर नीड्स। अगर कोई भी कस्टमर है वो किसी भी प्रोडक्ट को तभी कंटिन्यू परचेज़ करेगा जब उसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। तो हमें इस तरीके से प्रमोशन करना है जिससे हम उस प्रमोशन के थ्रू ये दिखा सकें कि आपको इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा नीड है। तो अगर वो प्रोडक्ट आपकी नीड को फुलफ़िल कर सकेगा तो तभी जो कस्टमर्स है उसकी कंटिन्यू परचेज़ करेंगे। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है इंफॉर्मेटिव। The target market need to know about the function and characteristics of the product so that they can relate their need with it. अब इन्फॉर्मेटिव के अंदर आता है कि जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से वो मेंशन करे प्रमोशन के थ्रू, कि वो इसमें ये बता सके कि इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन है या इसके अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अच्छे तरीके से हमें अपनी प्रमोशन के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देनी है अपने कस्टमर्स को। Promotion is done to provide the necessary information and detail to the prospective buyer of the product. The information given to the customers should also enable them to differentiate the product from those of the competitors. अगर हमने हमारे प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दी है प्रमोशन के थ्रू तो इससे जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है कि वो हमारे प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो अगर कंपनी को अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है बाकियों के प्रोडक्ट से तो वो किसके थ्रू हो सकता है, इंफॉर्मेशन के थ्रू। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है इंड्यूस एक्शन। द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी इज़ टू मेक सेल. An effective promotional strategy will grab the attention of the world-be consumers, create interest in their mind, provide information about the product to help them in taking the purchase decision, and finally them to take action, that is purchase the product. अब इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट में आता है इंड्यूस एक्शन, जिसका मतलब होता है जब कस्टमर कुछ एक्शन करता है। जैसे कि एक्शन किस लिए करेगा, जब वो उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में बाय करता है। तो इसके अंदर ये आता है कि कंपनी का मेन एम ये होता है कि वो जो उसकी सेल होती है वो उसको टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो सके। तो इसलिए जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस निकालती है या अपने कस्टमर्स के अटेंशन को गेन करने के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करती है जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़े उनके प्रोडक्ट के अंदर, और लास्टली वो जो उनका प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स उनको बाय कर ले। तो ये होता है हमारा नेचर प्रमोशन का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।